मेगा ऑक्शन का पहला दिन खत्म हो चुका है और जो आग मुती है टीमों ने, नहीं पैसा मुता है पैसा। लेकिन द मैन द मिथ सेफेस्ट ड्राइवर ऑन अर्थ की बात करने से पहले क्रोनोलॉजी से चलते हैं। तो जब ये पता चला कि जितने बड़े बड़े नाम थे पहले और दूसरा सेट में, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा बातें हो रही थी इनके बारे में कि कौन सा प्लेयर अगले 3 साल के लिए कौन सी टीम का सुपरस्टार बनेगा, कौन मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर होगा, फलाना ढीकना। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इनसे, लेकिन जैसे ही पहला नाम अर्शदीप पाजी का आया उन पर किसी ने बीड ही नहीं किया। ऑक्शनियर बोलने लगे कि चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। आई वाज लाइक व्हाट, बस इतनी जल्दी हो गया, दैट्स व्हाट शी। लेकिन जब तक हमारे टकले अंकल बैठे हैं किसी की प्राइस कम कैसे रह सकती है। और केएल राहुल और आरसीबी ने जो कार्ड करा है ना उस पे चलेंगे अपन आगे, क्रोनोलॉजी से चलते हैं अपन अभी। तो अर्शदीप पाजी अनसोल्ड जाने वाले थे, लेकिन जब तक अपने टकले अंकल बैठे हैं वो किसी की प्राइस कैसे कम रहने जा सकते हैं। उन्होंने जो प्राइस बढ़ाना शुरू किया हमेशा की तरह 10 करोड़ पे ले जाकर छोड़ दिया। अब तुम लड़ते रहो, मेरा काम हो गया। और सही में काम हो गया, क्योंकि वहां से सीधा 16.5 करोड़ में बिके। तो खरीदा किसने? आईपीएल की पहली सुंदरी काव्या जी ने। लेकिन आईपीएल की दूसरी सुंदरी भी है यार हमारे पास, प्रीति जिंटा ने आरटीएम कार्ड यूज कर लिया और काव्या ने फुल ट्राई किया अर्शदीप को खरीदने का। 16.5 से सीधा 18 करोड़ कर दिया प्राइस। लेकिन प्रीति जिंटा को हर हाल में अर्शदीप सिंह चाहिए ही था, तो उन्होंने आरटीएम कार्ड यूज कर लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक सही डिसीजन था, क्योंकि अर्शदीप तो फुल गुस्से में आके इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर चुके थे पंजाब को। अब वो वापस आ भी गए हैं तो पूरे मन से खेलेंगे नहीं खेलेंगे क्या पता तो हमको ये भी नहीं था कि पंजाब श्रेयस अय्यर के पीछे भागेगा। ऋषभ पंत, स्टीव स्मिथ, श्रेयस अय्यर बी लाइक होल्ड माय बियर, आई एम, बस इतनी इंग्लिश आती है मुझे। लेकिन 27 करोड़ ऑलमोस्ट भाई, इस बीट के बाद तो मुझे पता था कि बस अब तो पंत और एमएस धोनी को साथ में खेलते हुए देखने का सपना पूरा हो ही जाएगा। लेकिन सपने आएंगे, उस पर भी आएंगे अपन। बाकी श्रेयस अय्यर बोल रहे थे केकेआर वालों को कि तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो ना, अब मैं ऑक्शन में जाकर मेरी मनी वैल्यू क्या है वो तुमको बताता हूँ। और इस बात पर डेफिनेटली केकेआर हंसी होगी। केकेआर छोड़ो, हम खुद भी हंसे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि श्रेयस अय्यर इतने महंगे हो जाएंगे। भाई मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन दी हिस्ट्री ऑफ आईपीएल बन गए थे ये। वेल ऋषभ पंत के पहले तो यही सीन था। फिर इसके बाद आए मिचेल स्टार्क, उनका नाम पूरा होने के पहले ही मुंबई इंडियंस ने जो हाथ ऊपर उठाया फिर उन्होंने नीचे किया ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता था कि मिचेल स्टार्क और बुमराह का वो लीथल डुओ एकदम आग ही लगा देगा। लेकिन 6 करोड़ के बाद वो ठंडे पड़ गए, क्योंकि उनको भी पता था कि इस प्राइस पॉइंट के बाद सामने वाली टीम में ये दोनों आग लगाए नहीं लगाए, हमारी टीम में जरूर आग लगा देंगे। लेकिन दिक्कत की क्या बात है, जब आरसीबी साथ है भाई 10 करोड़ के बाद इन्होंने बोली शुरू करी और सब लोग बोल रहे थे कि ये जिंदा है, क्योंकि जब से ऑक्शन शुरू हुआ था आरसीबी वाले बस यूं बैठे हुए थे यूं। लेकिन देर आए दुरुस्त है, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूं मैं, क्योंकि 30 सेकंड जितनी जल्दी ये शुरू हुए 30 सेकंड में ये खत्म भी हो गए। मैं बोलने वाला हूं That's what she। और फिर आए वो जिसका हमें तुम्हें हम सबको इंतजार था, दिल्ली वाले टकले अंकल को छोड़ के, ऋषभ पंत। ये इस लिस्ट के सबसे आखिरी में आए और बीट शुरू होने के पहले ही सब तरफ माहौल, तालियां बज रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, सब जाग गए सिवाय उन टीमों के जिनको इनको खरीदना था, क्योंकि 20 करोड़ 20 करोड़ भाई ऋषभ पंत के तो गोटे मुंह में आ गए होंगे, क्योंकि ऑक्शन शुरू होने के पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर होंगे, 30 करोड़ तो कहीं नहीं गए। लेकिन भाई मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ 20 करोड़ व्हाट द। सीएसके, पंजाब, आरसीबी जो 3 मेन टीमें थी जिनका तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तो इनके पीछे भागेंगी, उन्होंने एक बोली तक नहीं लगाई, एक बोली, और उसकी वजह से ऋषभ पंत केवल 20-20.5 करोड़ में लखनऊ में बिक गए। लेकिन अभी पिक्चर बाकी थी, क्योंकि दिल्ली वालों ने आरटीएम यूज करने की कोशिश करी, लेकिन लखनऊ के ओनर ने बोला ले रहे के 27 करोड़, और इस तरह ऋषभ पंत बन गए आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी। भाई क्या बिडिंग थी दिस इज सिनेमा, मोटा भाई सैल्यूट। फिर यहाँ पर हुआ सेट 1 खत्म और सेट 2 के पहले प्लेयर थे लाला, और यहाँ पर भी बुमराह और शामी का वो वर्ल्ड कप वाला लीथल डुओ देखने का सपना ही रह गया, और मोहम्मद शमी चले गए एसआरएच में 10 करोड़ में। और ये देख के मुझे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि पहले नंबर पे तो काव्या मैडम को देख के हुई थी, क्या एक साल में एक बार दिखती यार, थोड़ा बहुत सिम तो कर सकते हैं। फिर आए यूजी, और क्योंकि धनश्री भाभी श्रेयस अय्यर के साथ पहले ही पंजाब में जा चुकी थी तो उनको जबरदस्ती चहल को खरीदना पड़ा। लेकिन मजाक से हटके ये साली आरसीबी की मैनेजमेंट क्या भांग खा के बैठी हुई थी क्या? केएल राहुल को खरीदने के लिए इन्होंने ना तो चहल को खरीदा ना स्टार्क को खरीदा। अबे 300 रन बना के करोगे क्या जब तुम्हारे पास डिफेंड करने के लिए यश दयाल है? और आखिरी में इनकी ऊँग उड़ी थी एकदम लास्ट में, इन्होंने भी बीट करी थी एक चहल के लिए, लेकिन अगेन एक में हो गया इनका, और फाइनली पंजाब ने चहल और धनु भाभी का मिलाप करा ही दिया। और अभी आरसीबी की प्रशंसा करेंगे हम अपन, अभी बहुत स्लो बोल रहा हूं मैं। अबे आरसीबी वालों तुम्हारी, अबे सिराज केवल 12 करोड़ में बिका है, फिर भी इन्होंने आरटीएम यूज नहीं किया उसके लिए। डीएसपी सिराज साहब ये पक्का नशे कर रहे हैं, इनके ऊपर मारो, रेड मारो इनके ऊपर। क्यों नहीं किया आरटीएम यूज? जोस बटलर, चहल, सिराज को छोड़ के ये लियम लिविंगस्टोन को खरीद रहे हैं। अबे तुम्हारी दिमाग खराब है क्या? और इतना सब कुछ कम था तो इन्होंने केएल राहुल को भी नहीं खरीदा। अबे कैसी लेंडी टीम का फैन बन चुका हूं। अबे 80 करोड़ को घर लेके जाओगे क्या? इनकी बंद करो वीडियो, गाली बक के जाओगे आरसीबी को कमेंट में, ठीक है? गाली बक के।